नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर लेकिन उतनी ही मिसअंडरस्टूड किताब के बारे में बात करने वाले हैं। द टिबेटियन बुक ऑफ द डेड, यानी तिब्बती मृत्यु की किताब। तो शुरुआत ही इस कोट से करते हैं। ये कितना अलग है सोचना, है ना, कि मौत मतलब एक उदास अंत नहीं, बल्कि बस एक बदलाव, एक ट्रांजिशन। ये किताब मौत को एक एंड पॉइंट नहीं, बल्कि एक प्रोसेस की तरह देखती है। अब एक मजेदार बात, द टिबेटन बुक ऑफ द डेड इसका असली नाम है ही नहीं। ये तो एक मॉडर्न वेस्टर्न नाम है। इसका जो असली नाम है वो इसके असली मकसद को बताता है, और वो हमारे मौत को देखने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। तो देखिए, जो पॉपुलर नाम है वो है तिब्बती मृत्यु की किताब, पर इसका असल नाम है मध्यवर्ती अवस्थाओं में श्रवण द्वारा महान मुक्ति। फर्क देख रहे हैं? यह सिर्फ मौत की किताब नहीं है, ये सुनकर, जी हाँ सुनकर, आज़ादी या मुक्ति पाने की एक गाइड है। इस किताब की कहानी भी कोई कम रहस्यमयी नहीं है। इसकी शुरुआत हुई एक ट्रेजर टीचिंग के तौर पर। मतलब इसे जानबूझकर आने वाली पीढ़ियों के लिए छिपा दिया गया था, ताकि जब सही वक्त आए तब इसे दुनिया के सामने लाया जा सके। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं गतेर माँ। होता यह था कि महान गुरु इन शिक्षाओं को कहीं छिपा देते थे। उन्हें यकीन था कि जब दुनिया तैयार होगी तो कोई खास इंसान, जिसे ट्रेजर फाइंडर या गतेर स्टोन कहते हैं, इसे ढूंढ निकालेगा और इसकी बातें सब तक पहुंचाएगा। तो ये पूरी कहानी सदियों में फैली हुई है। देखिए, 8वीं सदी में गुरु पद्मसंभव ने इसे एक ट्रेजर टीचिंग बनाकर छिपा दिया। फिर सदियों बाद 14वीं सदी में कर्मा लिंगपा नाम के एक ट्रेजर फाइंडर ने इसे खोज निकाला। और फिर देखिए, 1927 में W.Y. एवंस वेंस ने इसका अनुवाद किया और इसे पश्चिमी दुनिया से मिलवाया। क्या गजब की जर्नी है। तो चलिए अब इसकी कोर फिलॉसफी को समझते हैं। देखिए, मौत को समझने के लिए हमें पहले स्वयं या सेल्फ को समझना होगा। और ये किताब सेल्फ और कॉन्शियसनेस को जिस तरह से देखती है वो हमारी आम सोच से बहुत अलग है। आमतौर पे हम क्या सोचते हैं कि मैं या मेरा सेल्फ एक परमानेंट चीज है, एक आत्मा है जो कभी नहीं बदलती, है ना? लेकिन बौद्ध नजरिए से देखें तो सेल्फ कोई ठोस चीज नहीं है। ये एक प्रवाह है, एक फ्लो। हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारी बॉडी, इन सब का एक लगातार बदलता हुआ डायनामिक रिलेशनशिप है। और ये आइडिया टिका है कंटिन्यूटी ऑफ कॉन्शियसनेस के प्रिंसिपल पर। मतलब चेतना या कॉन्शियसनेस एक नदी की तरह है। हर लम्हा पिछले लम्हे से जुड़ा है और अगले लम्हे को जन्म दे रहा है। एक कभी ना टूटने वाली कॉज एंड इफेक्ट की चेन। इसको समझाने के लिए किताब में एक बहुत खूबसूरत एनालॉजी दी गई है। सोचिए, आज का मौसम कल के मौसम के पैटर्न से जुड़ा हुआ है ना? बिल्कुल वैसे ही हमारी कॉन्शियसनेस का हर पल हमारे अतीत से जुड़ा है और हमारे भविष्य को बना रहा है। सब कुछ कनेक्टेड है। तो ये सब हमें इस किताब की सबसे पावरफुल टीचिंग तक ले आता है कि मौत एक फुल स्टॉप नहीं है, ये एक बार्डो है। मतलब एक इंटरमीडिएट स्टेट, एक बीच की अवस्था। और ये अवस्था डर की नहीं, बल्कि बहुत बड़े पोटेंशियल और अवसर की है। ये किताब मरने की प्रोसेस को 5 एलिमेंट्स के डिसॉल्व होने की तरह समझाती है। सबसे पहले अर्थ एलिमेंट डिसॉल्व होता है, शरीर भारी लगने लगता है। फिर वाटर, फायर और विंड एलिमेंट्स। और आखिर में स्पेस एलिमेंट डिसॉल्व होता है और कॉन्शियसनेस एक अंधेरे में चली जाती है। ये एक एक करके होने वाला प्रोसेस है। लेकिन यहां कमाल की बात यह है कि ये हर स्टेज डरने के लिए नहीं है, बल्कि एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है। मौत का जो पल है वो असल में धर्म काय को, यानी रियलिटी के अल्टीमेट नेचर को रियलाइज करने का मौका है। इसके बाद की जो इंटरमीडिएट स्टेट है वो संभो काय को, और रीबर्थ की प्रोसेस निर्माण काय को रियलाइज करने का मौका है। हर कदम एक सुनहरा अवसर है। तो सवाल यह है कि इन सब बातों का हमारी आज की जिंदगी से क्या लेना देना है? बहुत गहरा लेना देना है। ये किताब सिखाती है कि मौत वो लम्हा है जब हम अपने सारे एक्शंस, अपने कर्मों के फल का सामना करते हैं। इसके लिए एक बहुत पावरफुल मेटाफॉर इस्तेमाल किया गया है, द मिरर ऑफ पास्ट एक्शंस। यानी मौत हमारे सामने हमारे किए हुए कामों का आईना रख देती है, और उस आईने में हमें अपनी पूरी जिंदगी बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती है। इस प्रोसेस को ऐसे समझाया गया है कि हमारे जो अच्छे काम हैं, पॉजिटिव एक्शंस, वो है सफेद कंकड़, और जो बुरे काम हैं, नेगेटिव एक्शंस, वो है काले कंकड़। फिर इन कंकड़ों का बैलेंस देखा जाता है, और यही बैलेंस तय करता है कि हमारी कॉन्शियसनेस का फ्लो आगे कहां जाएगा।
कोई बाहर का जज नहीं है, ये हमारे अपने कर्मों का नेचुरल रिजल्ट है। ये कोट इस पूरी बात को बहुत खूबसूरती से बताता है। मौत जिंदगी की तस्वीरों को डेवलप करती है। सोचिए, हम अपनी पूरी जिंदगी एक फोटो खींच रहे हैं और मौत वो डार्क रूम है जहां वो फोटो फाइनली डेवलप होती है। और उस फोटो में वही इमेज दिखेगी जो हमने अपने हर एक थॉट, हर एक शब्द और हर एक काम से बनाई है। और ये हमें एक आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर मौत हमारी ज़िंदगी की फ़ोटो डेवलप करती है, तो आज, अभी, इस पल हम कौन सी तस्वीर खींच रहे हैं?